हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो इससे पहले प्लस टू फर्स्ट ईयर हिंदी जो है ओडिशा, उसका जो है कबीरदास और सूरदास का भी कुछ पद जो है आलोचना किया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट चेक करके वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम आलोचना करेंगे, आज आम मैंने आलोचना करिबा सूरदासर यही आउ एक पद प्लस टू फर्स्ट ईयर आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, जेकोसी स्ट्रीम हो, समस्त जोटा हिंदी अच्छी। तो प्लस टू फर्स्ट ईयर सूरदासर यही पद उपर आलोचना करिए। यार पूर्व पद यार पूर्व तीनोटी पद आलोचना होती सहित कबीरदासर सब दोहा आलोचना होती। तुम मैंने प्लेलिस्ट जाकि चेक कर। तो धीरे धीरे हम जो है प्लस टू फर्स्ट ईयर के सारे कोर्स को कंप्लीट करेंगे। बस आप जो है संयम बनाए रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, धीरज के साथ धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। आपका कमेंट आ रहा है सर कहानी पढ़ाइए और ग्रामर पढ़ाइए, सब पढ़ेंगे लेकिन धीरे 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 मना धीरे धीरे सब कुछ होए। माली सिंचे सौघड़ा ऋतु आए फल होए, ठीक है, दोहा भूलना मत। तो यहाँ पर आज सूरदास का आलोचना करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करें, जिसके द्वारा नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक मिल सकेगा, ठीक है, आप तक पहुँच सकेगा। तो यहाँ देखते हैं हम सूरदास का। तो सूरदास यहाँ पर कृष्ण के बारे में ये पद लिखे हैं। सबसे पहले इसका संदर्भ समझते हैं कि किस संदर्भ में ये पद लिखा गया है। फेसबुक पेज भी है जीएच नॉलेज प्रो, आप वहाँ भी जाकर जो है लाइक कर सकते हैं। वहाँ फेसबुक पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और उसके साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं SK_एहतेशाम.बाबू। आप कोई भी प्रश्न करें आपका कोर्स टॉपिक रिलेटेड, मैं वहाँ पर आंसर जरूर देता हूँ, ठीक है। तो इंस्टाग्राम में फॉलो करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संदर्भ समझते हैं। ये सूरदास इस संदर्भ में लिखे हैं जिस समय कृष्ण कन्हैया बड़े हो रहे हैं, यानी शैशव अवस्था से शिशु अवस्था में भी हैं, लेकिन चलना सीख रहे हैं और चलकर बाहर निकल जाते हैं अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। जिस समय नया नया वो चलते हैं, तो उस समय की स्थिति का यहाँ पर सूरदास ने वर्णन किया है। चलिए एक एक लाइन को हम समझने की कोशिश करते हैं। पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, आप बस धीरज रखिए, चैनल के साथ जुड़े रहें, ठीक है। तो देखिए प्लस टू फर्स्ट ईयर हिंदी है। कहन लगे मोहन मैया मैया, पिता नंद सो बाबा अरु हलदर सो भैया। ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती जसोदा ले ले नाम कन्हैया। दूर कहूँ जानी जाहूँ लाला रे मारेगी काहू की गैया। गोपी ग्वाल करत कौतूहल घर घर लेत बलैया। मणि खम्बन प्रतिबिंब बिलोकत नचत कुंवर नीच पैया। और अंत का दो लाइन है, नंद जसोदा जी के उड़ते इही छवि अनत ना जैया। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को चरणनी की बलि जैया। तो इसको आप जो है स्वर लय में भी पढ़ सकते हैं। कहत लगे मोहन मैया मैया, पिता नंद सो बाबा अरु हलदर सो भैया। तो इस प्रकार आप जैसे आपको अच्छा लगे उस प्रकार पढ़ सकते हैं। चलिए एक एक चीज का यहाँ पर मीनिंग समझते हैं। कहन लगे, मैं संदर्भ समझा दिया आपको कि किस संदर्भ में, जिस समय मोहन चलने लगते हैं, कृष्ण चलने लगते हैं और चलकर जाते हैं इधर उधर, तो उस समय का उसी संदर्भ में यहाँ पर सूरदास ने इस पद को रचना किया है। इसके बाद सूरदास का और एक पद शायद बाकी है या फिर यही अंतिम है, जो भी हो मैं कंप्लीट कर दूंगा। कबीरदास कंप्लीट हो चुका है, फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। कहानी हो, व्याकरण हो, जिस प्रकार आपका कमेंट आएगा उसी प्रकार मैं बनाऊंगा, लेकिन आप जो है धीरज रखिए। कहन लगे मोहन मैया मैया, मोहन कृष्ण, कहन लगे कहने लगे, क्या, मैया मैया, बच्चे का पहला पैल जब मुंह खुलता है, ठीक है, मम्मा पापा ऐसे बोलते हैं। तो मोहन का जिस समय कृष्ण का मुंह खुला उस समय कहन लगे मोहन मैया मैया, मैया मैया कहने लगे किसे, यशोदा को। कहन लगे मोहन मैया मैया, पिता नंद सो बाबा, पिता नंद को क्या कहते हैं, ने बाबा, अरु हलदर सो भैया, और हलदर को भैया कहने लगते हैं, ठीक है। नया नया जो है कृष्ण का मुंह खुलता है, यशोदा को मैया मैया कहकर बुलाते हैं, पिता नंद को बाबा और अरु, और हलदर सो भैया, हलदर को भैया करके, उनके जो भाई बलराम हैं उन्हें भैया करके बुलाते हैं। फिर क्या होता है, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती जसोदा ले ले नाम कन्हैया। ऊंचे चढ़ी, जिस समय कृष्ण खेलने के लिए कहीं दूर स्थान चले जाते हैं, पड़ोस में चले जाते हैं, तो उस समय क्या होता है ना ऊंचे चढ़ी चढ़ी, कोई ऊंचे स्थान पर चढ़ जाती है। कौन, कृष्ण की माँ मम्मी जो है, ऊंचे स्थान पर चढ़कर और क्या करती हैं न, ऊंचे चढ़ी चढ़ी ऊंचे स्थान में चढ़कर कहती जसोदा, यशोमती कहती हैं, ले ले नाम कन्हैया, कन्हैया का नाम ले लेकर पुकारती हैं, कन्हैया को
कहती हैं। क्या कहती हैं? ले ले नाम कन्हैया, कन्हैया का नाम ले लेकर ऊंचे स्थान पर चढ़कर क्या कहती हैं? उम्मीद करता हूँ आपको हिंदी टू हिंदी समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप बोलना कमेंट पर, मैं फिर जो है ओडिया एक्सप्लेनेशन भी कर दूंगा। आशा करूँ हिंदी टू हिंदी बुझी पारुथिबा। जदि कौनसी भी रोचे डाउट या फिर कोई वर्ड का डाउट होता है, जे कौन सी वर्ड बुझी होनी बा कौन सी लाइन बुझी होनी, हाँ आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं या फिर इसके कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो भी बने प्लस टू फर्स्ट ईयर का, वो उड़िया टू सॉरी हिंदी टू हिंदी हो या हिंदी से उड़िया हो, आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना। देखना, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती जसोदा, ले ले नाम कन्हैया, कन्हैया का नाम ले लेकर ऊंचे स्थान पर चढ़कर जसोदा कहती है। क्या कहती है? दूर कहूँ जानी जाहूँ लाला रे, दूर कहीं मत जाना रे, दूर कहीं जानी, दूर कहीं जाना, जाहूँ नहीं, लाला रे, बेटा रे। हे बेटा, लाल मतलब बेटा है। हे बेटा तू दूर कहीं मत जाना रे, दूर कहूँ जानी जानू लाला रे, मारेगी काहू को गैया, किसी की गाय मार देगी। काहू मीन्स किसी, मारेगी काहू की गैया, किसी की गाय मारेगी, तो इसलिए तू दूर कहीं मत जाना रे। ऊंचे स्थान पर चढ़कर यशोदमती मैया जो है किसको? कृष्ण को बोल रहे हैं, हे मेरे लाल, हे मेरे बेटे, कहीं दूर मत जाना, किसी की गाय जो है तुझे मारेगी। गोपी ग्वाल करत दूर का, हाँ, गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर लेत बलैया, गोपियाँ ग्वाल वाला करत कौतूहल, उनके साथ जो है कौतूहल यानी खुशी के साथ जो है मस्ती मौज मस्ती खुशी के साथ जो है खेलते हैं। गोपी ग्वाल करत कौतूहल, उनके साथ खुशी के साथ खेलते हैं। घर घर लेत बलैया, और कृष्ण की जो है घर घर में जो है बलैया ली जाती है। बलैया मतलब जो स्नेह श्रद्धा से ऐसे नहीं लेते, ऐसे करके दोनों हाथ को ऐसे यहाँ पर मार के चूमते हैं, जो इसे बोलते हैं बलैया। हाँ, स्नेह श्रद्धा से लिया जाता है। बोलते हैं गोपी ग्वाल करत कौतूहल, गोपी ग्वाल के साथ जो है कृष्ण के साथ क्या करते हैं? गोपी ग्वाल, ग्वाल बालक, ठीक है, आप क्लास 10 हिंदी पे भी पढ़े होंगे। कौतूहल यानी खुशी के साथ जो है खेलते हैं। गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर लेत बलैया, घर घर में कृष्ण का बलैया लिया जाता है। बलैया मतलब ऐसे करके ऐसे जो लेते हैं स्नेह श्रद्धा से, उसे बलैया बोलते हैं। फिर क्या है न, मणि खम्बन प्रतिबिंब बिलोकत, कृष्ण क्या देखते हैं? कभी कभी खम्ब देखते हैं, जो उनके घर में खम्ब होता है, खम्ब खुंटा जहाँ कोड़िया को हंती, मणि खम्ब, उसमें मणि लगा होता है, पत्थर लगा होता है, और पत्थर पे क्या दिखता है ना? प्रतिबिंब बिलोकत, प्रतिबिंब छाया, उनकी परछाई पत्थर पे बिलोकत दिखने लगता है। मणि खम्बन प्रतिबिंब बिलोकत, वहां पर जो है उनकी छाया, उनका प्रतिबिंब दिखने लगता है उस खम्ब वाले किस पे, सॉरी मणि वाले खम्ब पर। प्रतिबिंब बिलोकत नचत कुंवर नीच पैया, और उस वो अपने परछाई को देखते हैं और अपने आप ही डांस करने लगते हैं। परछाई नाचता है, कन्हैया क्या करते हैं? खुद नाचते हैं और देखते हैं परछाई में कि और कौन नाच रहा है, फिर नाचते हैं। ठीक है, छोटे बच्चे हैं, समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो मणि खम्बन प्रतिबिंब बिलोकत नचत कुंवर नीच पैया, अपने पैर, अपने पैर में जो है धीरे धीरे नाचने लगते हैं, पाँव में। ठीक है, गुड़ो, पैया मतलब पैर, जिसे उड़िया में गुड़ो कहते। नंद जसोदा जी के उड़ते इही छवि अनत ना जिया, बोलते नंद कौन? बाबा नंद, कृष्ण कन्हैया के पिताजी। नंद जसोदा जी के उड़ते, उर का मतलब है हृदय, मन। नंद जसोदा जी के उड़ते यानी नंद, बाबा नंद और माता यशोदा के उड़ते, हृदय से, मन से, यही छवि, यही छवि कौन से? जो कृष्ण दूर जाते हैं फिर आ जाते हैं, खेलते हैं, और स्पेशली कौन छवि न? मणि के खम्ब को देखकर, खुंटरे जो मणि सब खच्चित होइछि ता दिहरे निजर जे छाया पड़ुछि, प्रतिबिंब देखा जाउछि, ताकू देखिकी जो नाचुछंती, उसको देखकर जो नाच रहे हैं, ये छवि जो है, यही छवि अनत ना जइया, अनत मतलब अन्यत्र, यानी ये छवि नंद और यशोदा के हृदय में बस जाता है। यही छवि अनंत ना जइया, अन्यत्र कहीं नहीं जाता, बस यही छवि जो है उनके मन को भाता रहता है। यही छवि के विषय में दूसरा कुछ सोचते नहीं है। माता पिता का स्नेह यहाँ पर जो है कन्हैया के प्रति उसे उजागर किया गया है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श चरणनी की, सूरदास बोलते हैं अंत में जब भी आता है कवि का नाम, तो वहाँ पर भक्तिकालीन कवि में ऐसा होता था कि अंत में वो अपना नाम का प्रयोग करते थे। सूरदास प्रभु, जहाँ पर कवि का नाम आता है वहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि सूरदास कहते हैं कि
अगर कबीरदास का दोहा होता अंत में उनका नाम आता तो बोलते हम कबीरदास कहते हैं कि रहीम कहते हैं कि, तो यहाँ पर सूरदास का नाम है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को चरणनी, सूरदास कहते हैं कि प्रभु तुम्हारे चरण के दर्शन के लिए, दरस को चरणनी, चरणनी मतलब चरण, पैर, पांव, गोड़ा ओडिया रे कुहंती। यहाँ पर सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को चरणनी, तुम्हारे पैर के दर्शन के लिए, तुम्हारे चरण के दर्शन के लिए, कि बलि जैया मैं कुर्बान जाऊं, अपना निछावर कर दूं तुम्हारे पैर के दर्शन के लिए। सूरदास यहाँ पर भक्ति भाव में लीन होकर इस पद की रचना करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक पद और एक दोहा या कहानी या ग्रामर लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।